तो जैसे कि मैंने आपको इससे पहले क्या बताया था कि सिमिलर फिगर क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है, आप इन दोनों के बीच में कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा फिगर आपका सिमिलर है, कौन सा फिगर आपका कॉन्ग्रुएंट है। और उसी के बिहाफ पे मैंने आपको एक्सरसाइज 6.1 के फिलअप्स और उसके क्वेश्चंस करवाए। अब जो हम करने वाले हैं स्टूडेंट्स आज की क्लास में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, देन हम एक्सरसाइज 6.2 की ओर मूव करेंगे। तो थ्योरम आपका क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और आपको पता होगा कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड एग्जाम में ये थ्योरम 100% जो है आता ही आता है। ठीक है, अब इस थ्योरम का मीनिंग क्या है, हम इसे कैसे प्रूव करने वाले हैं, तो ध्यान से समझना। या तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिखा हुआ मिलेगा या थेल्स थ्योरम मिलेगा, और इसे बहुत ही एक फेमस अल्फाबेट से जाना जाता है, बीपीटी मींस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो हर कोई टीचर जो है बीपीटी बताया जाता है कि आप बीपीटी कर लो, कुछ करो मत करो ट्रायंगल चैप्टर से बीपीटी जरूर कर लेना, क्योंकि ये 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हर बार पूछा जाता है। लेकिन हम बीपीटी भी करेंगे और इसे इतने अच्छे से समझेंगे, देन हम एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो बीपीटी का देखो मीनिंग क्या है, स्टेटमेंट क्या है, और पेपर में पूछा कैसे जाता है। पेपर में ये आपसे बोलेंगे, ये स्टेटमेंट दिया हुआ मिलेगा, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। अगर एक लाइन हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं किसी ट्रायंगल के एक साइड के, जो क्या करता है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, अदर टू साइड को एट डिस्टिंक्ट पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा, देन द टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि लेट से हमने एक ट्रायंगल कंसीडर किया, ये ट्रायंगल है आपका, इस ट्रायंगल में मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया इस लाइन के पैरेलल, ये लाइन मैंने ड्रॉ किया पैरेलल, और ये जो लाइन है किसके पैरेलल है स्टूडेंट्स, तो इस लाइन के पैरेलल है। तो ये लाइन बेसिकली क्या कर रहा है, दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो वही लिखा है कि व्हेन अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो इस साइड ट्रायंगल के इस साइड की ये लाइन पैरेलल है एंड इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, और अदर टू साइड्स को देखो इंटरसेक्ट कर रहा है एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट का तो इस थ्योरम में जब ये स्टेटमेंट आपको पेपर में ये स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलेगा, आपको फिगर भी खुद से ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्शन भी आपको खुद से ही करना है। तो हमने क्या कंसीडर किया है, तो यहाँ पे हम गिवन में लिखेंगे, गिवन में आप क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल कौन सा, तो ट्राइंगल हमने कौन सा लिया, ए बी सी, तो ए बी सी हमने लिया है ट्राइंगल ए बी सी। अब इस ट्राइंगल ए बी सी में हमें एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करना है। तो लेट से ये लाइन हमने यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ कर दिया है, ये लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ कर दिया है। अब ये लाइन जो आपने पैरेलल ड्रॉ किया है, तो इस पॉइंट जो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको हम नेमिंग करेंगे डी और इस पॉइंट को ई। तो ट्रायंगल एबीसी में हमारा क्या है, तो डी ई पैरेलल है, किसके पैरेलल है स्टूडेंट्स, तो बीसी के पैरेलल है। ठीक है, नाउ ये हमारा गिवन में है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, तो मैंने आपको अभी अभी बताया है क्या प्रूव करना है हमें, तो ए डी अपॉन में बी डी किसके इक्वल, तो ए ई अपॉन में ई सी के इक्वल, ये हमें प्रूव करना है। नाउ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसमें हमें। तो कंस्ट्रक्शन देखो हम क्या करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन आपको क्या करना है यहाँ पे, तो इस डी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ए पे ड्रॉ करना है और एक ई पॉइंट से परपेंडिकुलर आपको ए डी पे ड्रॉ करना है। तो मैं डी पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ध्यान से समझना, ये देखो ये है हमारा परपेंडिकुलर, ये आपका क्या है परपेंडिकुलर, और इसको नेमिंग दे देते हैं हम एम। ठीक है, और वैसे ई पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एडी पे, तो ये रहा हमारा परपेंडिकुलर, और इसकी नेमिंग करेंगे हम एन। अब ये परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किया है आपको डिटेल में समझाएंगे, उससे पहले आपको बी और ई को ज्वाइन करना है और सी और डी को ज्वाइन करना है। क्या किया हमने, तो बी और ई को ज्वाइन किया है एंड ये आपको दिख रहा होगा हमने क्या किया है, तो बी और ई को ज्वाइन किया है और सी और डी को ज्वाइन किया है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, तो हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ क्या, तो डी एम परपेंडिकुलर किस पे, तो ए पे, एंड दूसरा कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, तो ई एन परपेंडिकुलर किस पे, तो ए डी पे, एंड ज्वाइन किसको ज्वाइन करना है, तो सी टू डी, एंड एक तो हमने सी को डी से ज्वाइन किया एंड बी को ई से, एंड बी टू ई।
तो ये तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। गिवन में क्या लिया हमने, इन ट्राइंगल एबीसी, जिसमें क्या है हमारा, तो डी हमने पैरेलल लिया है बीसी के। देन हमें टू प्रूव क्या करना है, तो एडी अपॉन में बीडी इक्वल्स टू एई अपॉन में ईसी। देन कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ये स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है और ध्यान रखना है। इस कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, तो डीएम हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस पे, तो एई पे। एंड ईएन हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पे, तो एडी पे, यही लिखा भी हमने। एंड बी को ई से ज्वाइन किया और सी को डी से ज्वाइन किया। नाउ अब हम प्रूव करेंगे। तो देखो प्रूव करने के लिए प्रूफ में हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे पहले, तो इन ट्राइंगल एडीई एंड ट्राइंगल, देखो एडीई लिया मैंने, एडीई। अब इस एडीई के साथ एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल लेना। वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हम कौन सा लेने वाले हैं, तो बीईडी। देखो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कौन सा है, बीईडी। अगर ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो ऑब्ट्यूज एंगल कहां पे बन रहा है आपका, यहां पे बन रहा है या नहीं। तो इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का अगर मैं एरिया फाइंड करूंगा तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा ईएन क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो ट्राइंगल कौन सा लिया हमने, बीईडी लिया है, बीईडी। देखो बीईडी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल आपका क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है। और इसके साथ एक ट्राइंगल हमने कौन सा लिया, तो एडीई लिया है। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईडी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई में हाफ, बेस क्या लोगे आप एडीई के लिए, एडी लोगे, तो बेस क्या है एडी। हाइट क्या लोगे आप, ईएन, हाइट क्या लोगे, ईएन अपॉन में हाफ बेस। तो बीईडी के लिए बेस क्या होगा स्टूडेंट्स, जो ट्राइंगल बीईडी है इसके लिए बेस होगा आपका बीडी। तो बेस है आपका बीडी इनटू में हाइट। तो अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हमेशा हाइट कहाँ होगा, ट्रायंगल के बाहर होगा। तो इस ट्रायंगल का जो हाइट होगा वो क्या होगा, ई होगा, ठीक है। तो इनटू में ई। तो अब आपके पास देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल BED क्या आने वाला है, हाफ से ये हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा एंड EN से आपका EN कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, AD अपॉन में BD। इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे। उम्मीद करता हूं ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। फिर से बताते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या था, हाफ बेस इनटू हाइट, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BED क्या लिया हमने, तो हाफ बेस इनटू हाइट। अब ये 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा और EN से आपका EN कैंसिल हो जाएगा। तो मिला क्या, AD अपॉन में BD। नाउ अब हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे, तो ADE तो लेना ही लेना है, दोनों केस में आपको ADE लेना है। सेकेंड ट्रायंगल कौन सा लेंगे, तो देखो ध्यान से, नाउ इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, तो ADE एंड सेकेंड ट्रायंगल हम लेंगे। देखो जैसे आपने BED लिया था वैसे ही आप क्या लेने वाले हो, तो CDE लेने वाले हो, CDE। ध्यान से देखो, जैसे ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल था वैसे ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, और इसका ऑब्ट्यूज एंगल कहां पे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये आपका क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इक्वल्स टू क्या होगा ये हमारा, तो हाफ बेस इनटू में हाइट। तो हाफ बेस क्या है इसके लिए, तो ADE का बेस क्या लोगे आप, तो ADE पहले हमने ये बेस लिया था, इस साइड हम AE बेस लेंगे। तो AE इनटू में हाइट क्या होगा, तो DM अपॉन में हाफ। अब बेस क्या होगा, तो CE इनटू में DM। क्यों, क्योंकि ये अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसका हाइट क्या होगा आपका, ये DM, तो इनटू में DM। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, तो ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE क्या आ जाएगा ये, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया
और डीएम से डीएम कैंसिल हो गया, तो क्या आया ए अपॉन में सी, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। अब अगर आप फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करो ध्यान से, तो फर्स्ट और सेकेंड में ध्यान से देखो तो क्या है, न्यूमरेटर में एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई है, यहाँ पे भी न्यूमरेटर में एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई है, यहाँ डिनोमिनेटर में बीडी है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में सीडीई है, ठीक है। अब अगर इन दोनों को मतलब डिनोमिनेटर वाले पार्ट को मैं इक्वल प्रूव कर दूं तो मैं इसका रेशियो इक्वल पुट कर सकता हूं, है ना। इसका डिनोमिनेटर ए बी डी ट्रायंगल और सी डी ट्रायंगल को अगर मैं इक्वल प्रूव कर दूं तो मैं क्या कर सकता हूं, इसके राइट साइड वाले को हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो ये कैसे करेंगे, तो क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ा था आपने कि एरिया बिटवीन द टू पैरेलल लाइन एंड द सेम बेस हैव इक्वल एरिया, मतलब एक ही बेस पे और दो पैरेलल लाइन के बीच में जो एरिया होगा वो हमेशा इक्वल होगा। देखो थर्ड कंडीशन क्या है, एरिया ऑन दी सेम बेस, एरिया ऑन दी सेम बेस एंड बिटवीन दी सेम पैरेलल लाइंस, एरिया ऑन द सेम बेस। तो इन दोनों ट्रायंगल का देखो बेस क्या है, डी सेम है, और दोनों का पैरेलल लाइन क्या है, तो डी और बीसी, इन दोनों के बीच में ही दोनों ट्रायंगल लाई कर रहा है। तो एरिया ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हैव इक्वल एरिया, हैव इक्वल एरिया। अगर ऐसा है तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, तो बीईडी ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी किसके इक्वल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल आ जाएगा, ये सीडीई के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ बीईडी जो है किसके इक्वल आ गया, एरिया ऑफ सीडीई। ध्यान से समझना, एरिया ऑफ बीईडी एरिया ऑफ सीडीई के इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों के दोनों ट्रायंगल सेम बेस डी पे लाई कर रहा है और दोनों के दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइन बीसी और डीई के बीच में लाई कर रहा है। जब कभी भी ऐसा हो तो दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब अगर आप प्यार से समझो तो क्या मैं एरिया ऑफ बीडी के बदले सीडी लिख सकता हूं, क्या मैं एरिया ऑफ बीडी, ये जो आपका बीडी आया देखो ध्यान से, ये जो आपका एरिया ऑफ बीईडी है, इस बीईडी और बीईडी किसके इक्वल है, तो एरिया ऑफ सीडी के इक्वल है। तो इस बीईडी के बदले अगर मैं सीडी लिख देता हूं तो एरिया ऑफ एडी, एरिया ऑफ सीडी, एरिया ऑफ एडी, एरिया ऑफ सीडी, दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल हो गया। जब दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगा इसका मतलब दोनों का राइट साइड भी इक्वल होगा। तो अगर आप नहीं लिखना चाहो तो डायरेक्टली क्या लिखोगे, फ्रॉम 1, 2 and 3, from 1, 2 and 3 we conclude that क्या कंक्लूजन निकाला हमने, तो AD अपॉन में BD, AD अपॉन में BD will be equals to AE अपॉन में C, hence proved। तो पेपर में ये क्वेश्चन 4 नंबर में आता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और आपके डाउट्स बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए होंगे, क्योंकि एक बार मैं आपको ये फिर से रिपीट करके समझाने वाला हूं कि हमने यहाँ पे मेथड क्या यूज किया है, कॉन्सेप्ट क्या यूज किया है। सबसे पहले ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ था, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया एबीसी, देन एबीसी में एबीसी जो ट्रायंगल है उसमें हमने डी पैरेलल टू बीसी ड्रॉ किया। फिर हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बहुत प्यार से समझाया हुआ है। कंस्ट्रक्शन के बाद हमने दो ट्रायंगल कंसीडर किया, हमेशा दो ट्रायंगल हमने जो कंसीडर किया उसका एरिया फाइंड किया हाफ बेस इनटू हाइट से, एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो हाइट लेते हैं हम वो ट्रायंगल के बाहर लेते हैं, ये भी बहुत अच्छे से समझाया है। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी के साथ हमने सीडी का एरिया फाइंड किया, फिर हमने ए बी डी और ये जो आपका है कौन सा सीडी, इन दोनों को मैंने इक्वल क्यों प्रूव किया, क्योंकि ये थ्योरम 9th क्लास में था कि जब दो ट्रायंगल सेम बेस पे लाई करे और दो पैरेलल लाइन के बीच लाई करे तो उन दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होता है। सेम होने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कि आप इस ट्रायंगल के बदले ये ट्रायंगल लिख सकते हो, चाहे तो यहाँ पे आप ये ट्रायंगल लिख सकते हो। अगर आप ऐसा लिखते हो तो क्या होगा, लेफ्ट साइड देखना दोनों का सेम हो जाएगा। जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम हो जाएगा तो इससे हमें क्या पता चलता है
कि किसी भी इक्वल के लेफ्ट साइड वाला पार्ट अगर सेम है तो इसका राइट साइड वाला भी पार्ट सेम होगा। तो हमने फिर उससे फर्स्ट सेकंड थर्ड से क्या कंक्लूजन निकाला कि AD अपॉन में BD किसके इक्वल होगा, AE अपॉन में C के। तो ये था आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो कि आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसी के बिहाफ पे है, हमें करना कैसे है तो ध्यान से देखना इसके हम थ्योरम्स के साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कैसे करने वाले हैं।